अब यहां पर बाणासुर की कथा बताई गई। बाणासुर एक दैत्य हुए, महादेव जी के बहुत बड़े भक्त हुए। तो वो 10 से 12 घंटे महादेव जी की पूजा करते थे। कितनी देर? 10 से 12 घंटे, लेकिन केवल श्रृंगार, क्योंकि और कुछ उनको आता नहीं था। ना स्तुति आती थी, ना श्लोक आते थे, ना भजन आते थे। वो 10 से 12 घंटे श्रृंगार करते। तो एक बार सामने से कुछ संत जा रहे थे, उन्होंने देखा, उनको प्रसन्नता तो हुई, पर फिर वो कहते तुम कुछ बोलते नहीं, अरे भजन ही गा दो। वो कहे मुझे कुछ नहीं आता, मैं दैत्य हूँ, कौन सिखाए मुझे ये सब। तो उन्होंने उनको सिखाया, कुछ स्तुतियां सिखाई, श्लोक सिखाए। तो वो उसका जाप करने लगे। जाप करने लगे तो महादेव जी तो प्रसिद्ध है, सभी भगवानों में सबसे भोले भगवान है ये। बहुत जल्दी प्रार्थना सुनते हैं महादेव जी। आइए, अब भोले भगवान है, बहुत जल्दी प्रार्थना सुनते हैं। बाणासुर की प्रार्थना सुन ली, तो प्रार्थनाएं हमारे आपके मन में भी है। थोड़ा हम भी मनाते हैं उनको कि हमारी प्रार्थना भी जल्दी से पूरी हो जाए। तो यहां पर महादेव जी को वो याद करते हैं। महादेव जी आते हैं। अब कुछ स्तुतियां सीख लेने से तो बहुत ज्ञानी नहीं बन जाते। तो महादेव जी ने कहा क्या चाहिए वरदान में? बोले आपकी पूजा करने में बहुत समय लग जाता है, मुझे 1000 हाथ दीजिए। भक्त भोले, भगवान उनसे ज्यादा भोले। उन्होंने क्या तथास्तु। अब वो 1000 हाथ, बैठ जाएं, सब बैठ जाएं, निवेदन है। 1000 हाथ भारी लगने लगे तो वो रोकर फिर भगवान को पुकारते हैं। महादेव जी फिर आए, बोले अब क्या चाहिए? बोले चाहिए नहीं, जो दिया वापस ले लीजिए। अरे बोले वरदान वापस नहीं होते। तो बोले मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। बोले चिंता मत करो, कुछ समय बाद श्री कृष्ण के साथ तुम्हारा युद्ध होगा, वो तुम्हें 1000 हाथों से मुक्त करेंगे। अब जो भक्त हैं वो भगवान की शक्ति जानते हैं, तो ये डर गए। तो बाणासुर ने कहा अब आए हैं तो कुछ तो देकर जाइए। बोले क्या चाहिए? बोले वचन कि जब श्री कृष्ण के साथ युद्ध होगा आप मेरी तरफ से युद्ध करेंगे। महादेव जी ने कहा ठीक है। अब लीला होने लगती है, अब हाथों से मुक्त होना है। यहाँ भगवान के पुत्र पौत्र इत्यादि होते हैं। तो भगवान के एक पौत्र होता है अनिरुद्ध। यहाँ पर बाणासुर की पुत्री है उषा। उषा ने अनिरुद्ध को स्वप्न में पति के रूप में देख लिया, उनको पसंद आ गए। अब साधारण लोग को कोई पसंद आए तो क्या करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, फिर परिवारों को कहते हैं, फिर परिवार मिलते हैं, तब जाके विवाह होता है। ये दैत्य की पुत्री है, थोड़ी तो हरकतें आएंगी। तो रात्रि में स्वप्न देखा, रातों रात भगवान के पौत्र को उठा कर ले आए। भगवान को पता चलता है तो भगवान ने कहा अरे हमें रिश्ता मंजूर है, भेज दो, पर उसको तो हाथों से मुक्त होना है। उसने कहा नहीं, आइए युद्ध करिए और ले जाइए। तब भगवान आते हैं। अब युद्ध आरंभ होता है, पहला बाण चलाते हैं तो 1000 हाथों से मुक्त करते हैं। एक 1000 हाथों से मुक्त करते हैं। दूसरा बाण चलाने ही लग रहे हैं कि बीच में महादेव जी आ जाते हैं। महादेव जी ने कहा जो काम होना था हो गया, अब आप बेटी दीजिए और आप बहू ले जाइए। तो भगवान अपने पौत्र और पौत्र वधू के साथ जाते हैं। तो भगवान के पौत्र का विवाह एक दैत्य की कन्या के साथ हुआ था। अब यहां पर ऐसे कार्य बढ़ रहा है। पांडवों